नमस्कार पुण्य श्लोक इलेवन शो में इस वक्त गद्दी के लिए फिर से मारामारी हो रही है। जी हाँ, इतना ही नहीं, तुको जी की दावेदारी पर तथ्यों के साथ में जी हाँ, ताल ठोक दी है, दावा ठोक दिया है रकमाबाई ने। और ये बात गद्दी तक भी यानी कि मल्हार राव सरकार तक, देवी अहिल्या तक पहुंच भी चुकी है। कैसे पहुंच चुकी है? देखिए, रकमाबाई बात करती है तुको जी से, कहती है उसने गंगूबा की बातें सुनी और बहुत खुश है वो। अब वो पूछते हैं तुको जी क्या बातें सुनी? वो कहती है सिर्फ सुनी नहीं, समझ भी गई हूँ कि आपको राजा बनाने से अब कोई नहीं रोक सकता। ये बात सुनते ही उसके इरादे जान जाते हैं और डर जाते हैं तुको जी। वो कहती है आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो सब समझ चुकी है। कहते क्या समझ में आया तुम्हें? बता दी यही कि बाबा साहेब मल्हार राव सुबेदार जी तो दरबारी काम से संन्यास ले चुके हैं या संन्यास ले रहे हैं और खंडेरा होकर रहे नहीं, और गुरु जी को देश निकाला मिल चुका है। तो अब बचे आप, क्योंकि देवी अहिल्या तो विधवा हो चुकी है, उसका गद्दी से कोई लेने देना है ही नहीं। तो बचे आप, सिर्फ आप ही हैं। और जिस लहजे में आप आज बात कर रहे थे, जो आपका तरीका था, जो तेज़ था, जो जोश था, वो यही साबित करता है कि हाँ, आप भी अब चाहते हैं कि गद्दी पर आप बैठें और आप इसके पूर्ण रूप से लायक भी हैं। अब बेचारे तुको जी कहते हैं रकमा तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो, क्या सोच रही हो और क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। लेकिन रकमा कहती है कि वो सब समझ गई है, आपका ये रूप बताता है कि हाँ आप भी इच्छुक हैं गद्दी के। अब वो कहती है आप ही हैं जो इस गद्दी पर। तभी तो वो जो कहते हैं तुम पागल हो गई हो, ये सब सोचा भी कैसे तुमने? गुस्से में कहते हैं, सख्त लहजे में कहते हैं। और रकमा कहती है क्या गलत है इसमें? वो कहते हैं गलत है इसमें, मल्हार सरकार के रहते, देवी अहिल्या के रहते ये सब सोच भी नहीं सकते तुको जी। उनकी निष्ठा है इस गद्दी के प्रति, गद्दी के उत्तराधिकारियों के प्रति, वो कभी सोच भी नहीं सकते और खुद के लिए तो कभी नहीं सोच सकते। वो कहते क्या इनके लिए फिर मरने इंतजार करना पड़ेगा कि लोग मरें और आप गद्दी पर बैठें? कहती मैं कुछ नहीं, तभी देख लेती देवी अहिल्या को कि देवी अहिल्या सारी बातें सुन रही होती हैं। हालांकि देवी अहिल्या जब पहले इनकी बात आरंभ हो रही थी तब वहाँ पर मौजूद नहीं थी। अब देवी अहिल्या शुरुआत की उनकी बातें नहीं सुन पाई, मगर हो सकता है लास्ट की बातें सुन ली हो, संभावना नहीं है कि सुनी हो, मगर कुछ ना कुछ अंदेशा हो गया होगा। और इस संबंध में देवी अहिल्या जाहिर सी बात है बड़े सहज तरीके से तुकोजी से बात करेंगी और रकमा को भी समझाएंगी। लेकिन कमाल की बात यह है यहाँ पर मालेराव की तरफ ध्यान किसी का क्यों नहीं जा रहा है कि मालेराव उत्तराधिकारी है। बेशक बच्चा है मगर उत्तराधिकारी तो वही है गद्दी का। उसके विषय में कोई क्यों नहीं सोच रहा है? क्या यहाँ से अब देवी अहिल्या उसके बारे में सोचेगी कि हाँ अभी मालेराव होलकर है, वो गद्दी का भविष्य है, मालवा का भविष्य है? क्या यहाँ से उसकी बात आएगी और यहाँ से रकमा समझेगी कि हाँ तुकोजी का प्रतिद्वंदी कौन है? मालेराव है।